बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्रॉनिक रीनल डिजीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे, यानी क्रॉनिक रीनल फेलियर। अब रीनल जो है ये किडनी से रिलेटेड है। अब इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि क्रॉनिक रीनल डिजीज़ या क्रॉनिक रीनल फेलियर इज़ अ कंडीशन इन विच योर किडनी ग्रेजुअली लॉस नॉर्मल फंक्शन, यानी फिल्टरिंग ऑफ ब्लड। यानी एक्यूट में हमने ये एक्सप्लेन किया कि किडनी एब्रप्टली हो उसका जो फंक्शन है यानी नॉर्मल फंक्शन वो एब्रप्टली लॉस कर देता है, तो वो ब्लड को फिल्टर यानी ब्लड की जो प्लाज्मा पोर्शन है उसकी फिल्ट्रेशन नहीं करता। तो फिर अब ये जो क्रॉनिक रीनल डिजीज़ है इसमें किडनी अपना फंक्शन लॉस कर देता है, लेकिन एक्यूट की तरह नहीं। एक्यूट में एब्रप्टली लॉस हुआ था, इसमें ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे जब उसकी कुछ पार्ट्स यानी नेफ्रॉन या इंटस्टिशन या ट्यूब्यूलर पोर्शन में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो ग्रेजुअली अपना जो फंक्शन है वो डिक्रीज़ कर देता है। तो इसको हम क्रॉनिक रीनल डिजीज़ कहते हैं। अब उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है कि क्रॉनिक रीनल फेलियर रिजल्ट फ्रॉम द प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल लॉस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फंक्शन यूनिट, यानी किडनी का जो फंक्शन यूनिट है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। इस क्रॉनिक रीनल फेलियर में ये ग्रेजुअली अपना फंक्शन लॉस कर देता है, और बाज़ यानी कुछ टाइम इसमें इस तरह भी होता है कि ये इरिवर्सिबल यानी दोबारा उसकी रिकवरी यानी ट्रीटमेंट से उसकी रिकवरी नहीं, तो फिर इसमें हम डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे। इन जनरल chronic kidney disease or chronic renal failure CRF, chronic renal failure like acute renal failure occurs इसकी तरह by because of disorder of blood vessel, यानी acute में भी जो blood vessel हमने एक्सप्लेन की जो ग्लोमेरुलस में कैपिलरी का जो नेटवर्क था या ट्यूब्यूल या इसका जो रीनल इंटस्टिशन या लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का जो पोर्शन है उसमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाए, डायग्राम में हम उसको शो कर देते हैं। अब ये किडनी का डायग्राम है, इस कॉर्टेक्स रीजन में यानी नेफ्रॉन उसकी लोकेशन होती है, कुछ पार्ट उसका मेडुलरी पोर्शन में होता है, तो फिर यूरेटर ये वाला पोर्शन है। अब इसको हम जूम करके आपको दिखाएंगे कि किस रीजन में इन्फ्लेमेशन होता है किडनी में। अब ये किडनी का वो फंक्शनल यूनिट है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। इसकी मेजरली यानी उसके कुछ पार्ट्स हम एक्सप्लेन किए कि एक रीनल कॉर्पसल, रीनल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो पोर्शन है ये कैपिलरी नेटवर्क है, ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलाई, इसमें ब्लड वेसल होते हैं। इसमें या इन्फ्लेमेशन हो जाए या इसमें इसके अंदर कुछ सेल होते हैं जिसको हम पोडोसाइट कहते हैं या एपिथेलियल एंडोथेलियल, कुछ इस तरह इसमें स्पेस होता है जिससे ब्लड की जो प्लाज्मा पोर्शन है यानी 20% जो कार्डियक आउटपुट है उसकी फिल्ट्रेशन होती है। जब इस रीजन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए यानी इन्फ्लेमेशन या डिजीज़ इसमें जनरेट होते, फिर ये जो पोर्शन है इसमें ब्लड की फिल्ट्रेशन सही तरह नहीं होती, तो फिर इसे यानी उसकी जो नेफ्रॉन है वो डैमेज होते। नेफ्रॉन का ये पोर्शन किडनी की जो नेफ्रॉन डैमेज होते तो फिर वो फिल्ट्रेशन का जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिक्रीज़ कर देता है। तो एक्यूट में हमने ये एक्सप्लेन किया था, मगर वो एब्रप्टली जब उसमें ये प्रॉब्लम यानी एब्रप्टली जो अपना फंक्शन लॉस कर दें, तो क्रॉनिक में ये इन्फ्लेमेशन उसका कुछ पार्ट्स यानी डैमेज होता है तो वो ग्रेजुअली अपना फंक्शन लॉस कर देता है, यानी ब्लड की जो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे वो डिक्रीज़ होता जा रहा है इसमें। यानी सीरियस क्लिनिकल सिम्टम शोज़ when there is a decrease to 70-75%, ये नेफ्रॉन की बात कर रहा है। in number of functioning nephron, in fact relatively normal blood concentration, the most electrolytes यानी electrolytes होता जो उसकी इससे पास होती है यानी यूरिन के थ्रू जब बॉडी से एक्सक्रीशन हो जाती है, and normal body fluid volume can still maintain until a number of functioning nephron decreased, यानी 20 to 25% तक जब नेफ्रॉन की वो नंबर इधर तक आ जाता है तब भी ये फिल्ट्रेशन यानी इलेक्ट्रोलाइट का एक्सक्रीशन और ब्लड की जो वॉल्यूम है यानी फ्लूइड की वॉल्यूम तब भी उसको ये मेंटेन कर देता है जब इतने नेफ्रॉन का इतनी कंसंट्रेशन यानी इतनी अमाउंट रह जाती है।
अब इसमें जो हम वेक्वस साइकिल ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर को हम एक्सटेंड करें तो फिर ये एंड स्टेज रीनल डिजीज़ यानी एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की तरफ पे ले जाएंगे। इनिशियल प्रॉब्लम टू द किडनी यानी इन मैनी केसेस एंड डिटेरियोरेशन यानी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इन मैनी केसेस एन इनिशियल प्रॉब्लम टू द किडनी लीड टू प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन जब उसमें चेंज होता है किडनी फंक्शन एंड फर्दर लॉस ऑफ नेफ्रॉन टू द पॉइंट यानी नेफ्रॉन कुछ इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं जिसमें बंदा यानी इरिवर्सिबल स्टेज हो, जिसमें इंडिविजुअल डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ फिर हो जाता है, जो यानी अगर वो सर्वाइव करना चाहते हो उस कंडीशन को हम एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कंसिडर करें। दिस कंडीशन इज़ रेफर टू इज़ एंड स्टेज रीनल डिजीज़। यानी स्टडीज़ इन लेबॉर्ट्रीज सर्जिकली इसमें इस तरह होता है, जो ब्रॉड लेवल पे स्टडी होते हैं उसमें कुछ इस तरह एक्सप्लेन किया है कि जब नेफ्रॉन का कुछ पार्ट्स यानी आप उसको रिमूव कर देते तो फिर लार्ज पोर्शन ऑफ द किडनी इनिशियली यानी सर्जिकली रिमूवल लार्ज पोर्शन ऑफ द किडनी इनिशियली काज एडॉप्ट टू चेंज इन द रिमेनिंग नेफ्रॉन्स। यानी इसका मतलब ये है कि नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा डैमेज होता है और कुछ बच जाता है, यानी रिमेनिंग जो पोर्शन है वो फिर ब्लड में तो डिक्रीज़ नहीं है, तो फिर जो ब्लड उससे पास होता है यानी 20% कार्डिक आउटपुट की बात हम कर रहे हैं। तो फिर जब ये ब्लड जो रिमेनिंग नेफ्रॉन है इससे जब पास होती है तो फिर उस पर तो प्रेशर होता है क्योंकि वो नंबर में कम होते हैं, तो फिर वो नेफ्रॉन उसमें एडाप्टिव यानी अपने आप को एडॉप्ट कर देता है, उस चेंजेस के साथ अपने आप को स्टेबल कर देता है। जो चेंजेस उसमें यानी नंबर उसके कम होते हैं, तो फिर इसका रीज़न यानी मालूम नहीं है। ब्रॉड स्टडी लेवल पे ये बात कर रहे हैं, लेबॉर्ट्री में जो स्टडी होती है यानी वो नेफ्रॉन अपने आप को एडॉप्ट कर देता है उससे, यानी फिर तो उसमें जो उसका ब्लड फ्लो है वो भी इंक्रीज़ होता है। ऐसे जो ग्लोमेरुलर डक्ट की बात कर रहे हैं, GFR भी इंक्रीज़ होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की हम बात कर रहे हैं, यूरिन आउटपुट इन दी सर्वाइविंग नेफ्रॉन जो नेफ्रॉन बच जाते हैं। यानी एग्जैक्ट मेकेनिज़म्स यानी जो चेंजेस इसमें आते हैं नेफ्रॉन में तो फिर वो अननोन है, बट इन्वॉल्व्स हाइपरट्रोफी यानी उसमें कुछ साइज़ में चेंज आता है, ग्रोथ ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है यानी उसमें एक ग्रोथ आता है। फंक्शनल चेंजेस जब डिक्रीज होता है वास्कुलर रेजिस्टेंस में या ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की बात करें, रीनल ट्यूब्यूल की बात करें सर्वाइविंग नेफ्रॉन में, दिस एडॉप्ट वो तो हमने ग्लोमेरुलस की बात की, अब ये जो ट्यूब्यूलर पोर्शन है उसकी बात करें। वास्कुलर रेजिस्टेंस जब डिक्रीज होता है रीअब्जॉर्प्शन वो भी सर्वाइविंग नेफ्रॉन में, यानी दिस एडॉप्ट टू चेंजेस परमिट अ पर्सन टू एक्सक्रीट नॉर्मल अमाउंट ऑफ H2O यानी वाटर या सल्यूट इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करें, क्रेटिनिन, यूरिया जो वेस्ट प्रोडक्ट है, इवन व्हेन द किडनी मास इज रिड्यूस्ड टू 20 to 25% ऑफ नॉर्मल। जब इधर तक इतना किडनी का जो मास है वो रिड्यूस है तब भी ये प्रोसेस कर देता है एक्सक्रीशन का। लेकिन आफ्टर सेवरल ईयर्स यानी कुछ साल गुजरने के बाद द रीनल एडाप्टिव चेंज में लीड टू, फिर उस पर तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना, जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा नेफ्रॉन का, इंजरी ऑफ रिमेनिंग नेफ्रॉन, फिर जो नेफ्रॉन बच जाते हैं तो वो भी डैमेज हो जाते हैं यानी वक्त के साथ, पर्टिकुलरली द ग्लोमेरुलाई ऑफ दिस नेफ्रॉन। यानी कॉजेज ऑफ इंजरी ये अननोन है बट में रिलेटेड टू इंक्रीज प्रेशर यानी उस पर प्रेशर बढ़ जाता है इन स्टेज ऑफ द रिमेनिंग ग्लोमेरुलाई, यानी इसकी बात कर रहे हैं जब इसका कुछ नेफ्रॉन का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है, कुछ रह जाता है, इसमें से ब्लड की जो कंसंट्रेशन है वो तो कम नहीं होगा, वो तो इससे पास होगा। जब इधर नेफ्रॉन यानी ये तो एक नेफ्रॉन का डायग्राम है, आप सेवरल नेफ्रॉन कंसिडर करें तो ब्लड जो कम तादाद में नेफ्रॉन की तादाद कम हो और ब्लड की कंसंट्रेशन जब उससे पास, तो इस पे प्रेशर यानी स्ट्रेच उस पर ज़्यादा होगा, तो फिर ये धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ ये डैमेज हो जाते हैं। नेफ्रॉन की बात करें, इंक्रीज प्रेशर स्ट्रेच रिमेनिंग नेफ्रॉन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ फंक्शनल वेज़ोडाइलेशन, फिर उसमें होता है फिर
BP यानी वो भी इंक्रीज है। क्रॉनिक इंक्रीज इन प्रेशर स्ट्रेच ऑफ द स्मॉल आर्टेरियोल्स की बात करें। ग्लोमेरुलाई कॉजिंग इंजरी स्क्लेरोसिस यानी सख्तपन यानी स्टिफनेस उसमें जाते ट्यूब में वेसल्स में। रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल टिश्यू विद कनेक्टिव टिश्यू के साथ, उसकी जो नॉर्मल टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू के साथ, क्योंकि वो डैमेज इंजरी कंडीशन में उसके साथ रिप्लेस होते हैं। स्क्लेरोटिक रीजन ऑबिल्ट्रेट्स यानी डैमेज कर देता है किस चीज़ को, नेफ्रॉन को, ग्लोमेरुलस को, लीडिंग टू फर्दर रिडक्शन इन किडनी फंक्शन यानी वक्त गुजरने के साथ साथ किडनी का जो फंक्शन है वो लॉस होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। Further adaptive changes in nephrons and slowly progressive aqueous cycles that eventually terminate in end-stage renal disease। इस कंडीशन तक जब ये पहुंच जाता है तो फिर इसकी रिकवरी मुश्किल होता है, यानी इरिवर्सिबल स्टेज में ये पहुंच जाता है तो फिर इधर हम डायलिसिस या रीनल ट्रांसप्लांट की तरफ फिर चले जाते हैं इस स्टेज में। अब इंजरी टू रीनल वास्कुलेचर यानी कॉज क्रॉनिक रीनल फेलियर्स, जब रीनल की जो वेसल है उसको यानी डैमेज हो जाए तो फिर क्रॉनिक रीनल फेलियर तक बात जाती है। इसमें मेनी टाइप ऑफ वास्कुलर लेजन कैन लीड टू रीनल इस्कीमिया यानी जब ब्लड की उधर पहुंच ना हो तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती तो फिर इस्कीमिक कंडीशन में चली जाती है, यानी किडनी के जो टिश्यू है वो डेथ हो जाती है। जब ऑक्सीजन यानी प्रॉपर ब्लड सप्लाई यानी न्यूट्रन सप्लाई उसको नहीं होती तो फिर किडनी की जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाते हैं। द मोस्ट कॉमन उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस है, यानी जब उसमें प्लेक हो तो फिर इस तरह यानी जो वेसल है ये डैमेज हो जाए तो फिर ऐसे किस तरह यानी ब्लड की जो सप्लाई है वो कम होती जा रही। इसमें लार्जर रीनल आर्टरी की बात कर रहे हैं, ये जो रीजन है डायग्राम में हम शो कर देते हैं। इस रीजन में जब डैमेज है तो फिर ऐसे ब्लड की जो पैसेज है वो सही तरह नहीं हो पाती। उसमें फाइब्रोमस्कुलर हाइपरप्लेजिया यानी कुछ पेपरस टाइप नेटवर्क उसमें लार्ज आर्टरी में होते हैं, यानी इस तरह कुछ फाइबर वगैरह इसमें, तो फिर इससे ब्लड किस तरह यानी नॉर्मल ब्लड पैसेज तो इससे नहीं होगी तो फिर नेफ्रोस्क्लेरोसिस यानी नेफ्रॉन्स की जो वो उसमें स्टिफनेस आ जाती है कॉज्ड बाय स्क्लेरोटिक लीजन्स ऑफ द स्मॉलर आर्टेरियोल्स आर्टेरियल ग्लोमेरुलाई या एथेरोस्क्लेरोटिक या hyperplastic lesions of the large arteries frequently affect one kidney more than the other, therefore cause unilaterally diminished kidney functions। अब इसमें कुछ फैक्टर यानी ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस यानी ग्लोमेरुलस का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये जो ग्लोमेरुलस का जो पोर्शन है इसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो यानी when sclerosis occur in glomeruli the injury is referred to glomerulosclerosis। Nephrosklerosis and glomerulosclerosis occur to some extent in most people after यानी जो 4 decade यानी 40 years के बाद the 4 decade of the life causing about 10% decrease यानी हर 10 साल के बाद in the number of functional nephrons each year after the age of 40 यानी हर 10 साल के बाद यानी 10% वो डिक्रीज होता है नेफ्रॉन में। दिस लॉस ऑफ ग्लोमेरुलाई एंड ओवरऑल नेफ्रॉन फंक्शन इज फॉलोड बाय अ प्रोग्रेसिव डिजीज इन बोथ, उसमें फिर रीनल ब्लड फ्लो या GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये दोनों यानी अनबैलेंस हो गए। इवन इन नॉर्मल पीपल किडनी प्लाज्मा फ्लो GFR डिक्रीज बाई 40 to 50% बाय द एज ऑफ यानी 80 ईयर एज तक ये पहुँच जाए तो फिर 40 to 50% ये नेफ्रॉन का जो नंबर है वो लॉस होगा। लाजमी बात है जब नेफ्रॉन नहीं होंगे तो फिर फिल्ट्रेशन को किस तरह करेगी, ब्लड की जो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है। अब उसकी जो फ्रीक्वेंसी या सीवियरिटी नेफ्रोस्क्लेरोसिस या ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस वो ग्रेटली किस चीज़ से यानी हाइपरटेंशन से उसका रिलेशन है और डायबिटीज़ से जो शुगर है। इनफैक्ट डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ इन स्टेज रीनल डिजीज़। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, ये ग्लोमेरुलर पोर्शन कॉज क्रॉनिक रीनल फेलियर उसकी तरह जाता है। क्रॉनिक रीनल फेलियर कैन बी कॉज बाय सेवरल डिजीज दैट कॉज इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज टू द कैपिलरी लूप यानी जो नेटवर्क है कैपिलरी का ग्लोमेरुलस में किडनी का। इन कंट्रास्ट एक्यूट रीनल फेलियर क्रॉनिक रीनल फेलियर क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। इन प्राइमरी
उसका जो प्राइमरी है वो एक्यूट को फॉलो कर देता है, यानी एक्यूट में जब इन्फ्लेमेशन हो तो फिर वो क्रॉनिक में चेंज होता है। इन सेकंड ये लूपस एरिथमेटोसस सिस्टेमिक, तो फिर इसका जो इम्यून सिस्टम है वो जब किडनी के नॉर्मल जो टिश्यू है उस पर अटैक कर दे। एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हम किडनी के जो यानी इम्यून सिस्टम अटैक इट्स ओन टिश्यू कॉजिंग विड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज इन अफेक्टेड ऑर्गन, यानी किडनी का जो अफेक्टेड ऑर्गन है उस पर अपना इम्यून सिस्टम अटैक करे तो फिर इसे ये कंडीशन यानी किडनी डिजीज़। अब इसकी कुछ डायग्नोसिस प्रोसीजर है जिसमें फैमिली हिस्ट्री लेता है, यानी फिजिशंस उसका हाई ब्लड प्रेशर से कुछ रिलेशन हो, या उसके लिए कुछ टेस्ट कंडक्ट कर दे जिसमें ब्लड टेस्ट हो, उसमें क्रेटिनिन और यूरिया के अमाउंट उसको कैलकुलेट कर देता है, या यूरिन टेस्ट जिसमें सैंपल लेता है यानी उससे एनालाइज कर देते हैं जिसमें एबनॉर्मेलिटी हो, यानी क्रॉनिक रीनल फेलियर की हम बात करें, या कुछ इमेजिंग टेस्ट यानी अल्ट्रासाउंड जो जिसमें किडनी का स्ट्रक्चर और साइज देता है जिसमें हाइपरट्रोफी या हाइपोट्रोफी इस तरह कुछ ना हो। तो फिर बायोप्सी का भी एक प्रोसीजर है जैसे किडनी के जो टिश्यू है उसका सैंपल लेता है तो फिर वो लेबॉर्ट्री में यानी टेस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं। अब ये कुछ है, अब इसके कुछ ट्रीटमेंट भी है, यानी ट्रीटमेंट कुछ इस तरह है कि इसमें ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन देते हैं, यानी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, उसमें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ACE या एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर उसमें देते हैं, या स्वेलिंग के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं जब बॉडी का कुछ पार्ट स्वेल अप हो यानी एडेमा यानी उसमें फ्लूइड हो तो फिर इसमें डायूरेटिक देते हैं, और कुछ सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशन इसमें दी जाती है। लेकिन जब ये इरिवर्सिबल कंडीशन में हो तो फिर उसको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की तरफ यानी फिर चले जाते हैं। इंशाल्लाह हम डायलिसिस और ट्रांसप्लांट पे अलग अलग लेक्चर बनाएंगे इंशाल्लाह।